गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे आज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिया गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पर विलंब कर रहा होगा तो जुर्माना लगा देता है, ठीक है। तो कहा गया है पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, ठीक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब करता है, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए अपने बोर्ड में, ये देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो हमने लिख लिया है पहले दिन के लिए अर्थदंड कितना है, 200 रुपया है, ठीक है। दूसरे दिन का अर्थदंड 250 रुपया है, तीसरे दिन का इसी तरह 300 रुपया है। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 30 दिनों के विलंब के बाद अर्थदंड का योग, मतलब हमें S30 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सभी मान निकाल लेते हैं। पहले देखिए A का मान कितना है, 200 है, ठीक है। जो सार्वंतर D निकालते हैं वो दूसरे पद से पहले पद को हम घटा के निकालेंगे, कितना निकल आएगा, 50, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है S30 ज्ञात करना है, S30, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, SN बराबर N/2 2A + N-1 × D। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमें कितने दिनों का निकालना है, 30 दिन का। तो N की जगह पर हम 30 रख देंगे, बटे में 2, 2 A की वैल्यू देखिए कितनी है, A की वैल्यू 200 है, प्लस 30 - 1 क्या हो जाएगा, 30 - 1। और D की वैल्यू कितनी दी है, D की वैल्यू 50 दी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसे हम काट देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो S30 बराबर कितना आ जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 29 × 50, ठीक है। तो देखिए 15 और ये 400 हो गया, प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 5 × 9 = 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 कितना हो जाएगा, 14, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, जोड़ के गुणा कर देंगे। तो देखिए 14 × 4 = 18, 50 कितना आ गया, 1850, ठीक है। इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करके इसको हम देख लेते हैं। तो गुणा कितना आ जाएगा, 15 0 0, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, ठीक है। 15 × 8 = 120, 120 7 27 हासिल कितना हो गया, 12 हो गया। 12 × 1 = 12, और 12 15 जोड़ेंगे तो 12 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 27। और इसका मतलब उसे कितना देना होगा, 30 दिन की लेट अर्थदंड कितना देना हो, 27,750 रुपये देना होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना इजीली क्वेश्चन था, हमने आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा बड़ा था, इसीलिए हमने आपके बोर्ड पर नहीं लिखा, ठीक है। क्योंकि लिखना तो थोड़ा बहुत बड़ा था, क्योंकि हम लिखते तो बोर्ड ही भर जाता, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 16 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, ठीक है। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही सारे पुरस्कार हमने लिख लिए हैं, ठीक है। और आपको हम बारी बारी से समझाते हैं। देखिए
पहला पुरस्कार हमने क्या मान लिया कि ₹1 का होगा, ठीक है। और कुल पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है, 100 है, वो 700 है, ठीक है। तो दूसरा पुरस्कार जो है अपने पहले पुरस्कार से 20 कम होगा, तो हमने पहले पुरस्कार से 20 घटा दिया तो A-20 हो जाएगा। दूसरा देखिए ये तो हो गया दूसरा। तो तीसरा पुरस्कार अपने दूसरे पुरस्कार से 20 कम होगा तो A-40। चौथा पुरस्कार तो 20 घटा दिए तो A-60। पांचवा पुरस्कार अपने से 20 कम हो जाएगा तो A-80। छठवां पुरस्कार अपने पहले से 20 कम हो जाएगा तो A-100। और सातवां पुरस्कार जो होगा वो अपने से 20 कम हो जाएगा तो A-120 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम इन सातों पुरस्कारों को हम ऐड कर देते हैं तो कुल राशि हमें कितनी मिलने वाली है, 700, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो इसमें जो कहा गया है वही हम करेंगे। तो सातों को देखिए, जितने भी हमारे पुरस्कार हैं उन सभी सातों पुरस्कारों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा A-20, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार A-40, ठीक है। फिर प्लस चौथा पुरस्कार हो जाएगा A-60 प्लस A-80 प्लस A-100 प्लस A-120। टोटल योग कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस सभी को हम जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7 हो गया, 7A। और यहाँ पर हम देखिए इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 40 60 कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 100 हो गया। और 80 और 100 ये कितना हो गया, 180 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक कोई रह गया है, ठीक है। तो देखिए दोबारा हम जोड़ते हैं तो देखिए 20 40 60, अच्छा 60 60 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट है तो 8 2 10 10 2 12 के 2 हासिल 1 3 1 कितना हो गया, 4, कितना आ गया ये पूरा माइनस का 420 और बराबर में कितना है, 700 है, ठीक है। ये ऋण से धन में जाएगा तो 7A बराबर हो जाएगा 700 प्लस 420। तो 7A बराबर, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 1120, ठीक है। तो यहाँ से A की जो वैल्यू निकल के आएगी 11/20 और 11/20/7। तो 7 एकन्नम 7, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 7 एकन्नम 7, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 7 छंग 42 0। तो यहाँ से जो पहला पुरस्कार है उसकी जो राशि कितनी निकल के आ गई, 160 निकल के आई, ठीक है। अब हम सभी पुरस्कारों की राशि निकाल लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो अब देखिए 60 का मान इन सभी पुरस्कारों में रखते चले जाएंगे तो पहला पुरस्कार हमारा कितना हो जाएगा, 160 का हो जाएगा, 160 रुपये का। दूसरा में देखिए 20 घटा दीजिए तो 140, फिर 20 घटाइए 120, 100 का हो जाएगा, फिर 80 का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 60 रुपये का, 40 रुपये का, और उसके बाद देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7। तो यानी कि लास्ट पुरस्कार कितने रुपए का होगा, 40 रुपये का, ठीक है। तो यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो जाएंगे इन सभी पुरस्कारों के राशि निकल आई, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब अगर कक्षा 1 का विद्यार्थी, कक्षा 1 है मतलब पूरा सेक्शन जो है, अगर 1 का है, कक्षा 1 का है तो 1 पेड़ लगाएगा, 2 का है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 का है तो 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और आगे कहा गया है, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा,
कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग मतलब सेक्शन। ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना ABC कि हम कक्षा A में हैं, B में हैं, C में हैं। ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर भी 3 अनुभाग हैं ABC। ठीक है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या पूछा गया है। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हमने पहले से ही हमने लिख लिया है कि प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है। ठीक है। और कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हो जाएंगे? देखिए कक्षा 1 का है तो 1 पेड़ तो लगा रहा, लेकिन उसमें कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, तो इसलिए कुल कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। ठीक है। अब कक्षा 2 का है तो उसमें 2 पेड़ तो लगाएगा, लेकिन सेक्शन 3 होने की वजह से कितने पेड़ हो जाएंगे? 6 पेड़। तो इसी तरह कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है, वो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएगा। ठीक है। कक्षा 4 का 4 पेड़ लगाएगा, सेक्शन 3 है, तो इसलिए टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे? 12। तो ऐसे ही कक्षा 12 तक ये चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी है? देखिए 3 है। ठीक है। D की वैल्यू, दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देते हैं तो क्या निकल आएगा? 3 निकल आएगा। और N की वैल्यू कितनी है? उसने कहा है कक्षा 12 तक हमें निकालना है, यानी N की वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है। और ज्ञात क्या करना है? S12, यानी कि 12 कक्षा 12 तक कितने पेड़ लगे वो हमें, कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने कितने पेड़ लगाए हैं वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? S12 का फार्मूला लगा देंगे, तो 12/2 हो जाएगा 2A प्लस 12 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 12 माइनस 1 इंटू D। ठीक है। तो देखिए इसे हम काट देंगे, 2 छंग 12, ये तो आ गया 6। तो 2A की वैल्यू देखिए कितनी है? 3 दी हुई है। 12 में से एक जाएगा 11 आ जाएगा। D की वैल्यू भी कितनी है? 3 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। और देखिए यहाँ से हम चाहें तो 3 क्या कर लेंगे? कॉमन कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 हम क्या कर लें? कॉमन कर लें, या तो ऐसे ही अंदर गुणा करा देते हैं तब भी आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 11 तय कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और 33 और 6 कितना जोड़ देंगे? तो 6 गुणे कितना हो जाएगा? 39। ठीक है। तो इसका हम गुणा कर देंगे, तो 6 9 के 54 के 4 हासिल 5, तो 36 18, 18 4 22 31, कितना हो गया? 234। ठीक है। तो दोबारा हम चेक कर लेते हैं। 6 9 54 के 4 हासिल 5, 36 18, 18 4 22 1 23। ठीक है। तो इतने पेड़ टोटल कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा, मतलब 1 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आप आसान था, बस उसका जो क्वेश्चन था वो बहुत बड़ा था, इस वजह से हम आपको बोर्ड पर नहीं लिख सके। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। तो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है। और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। ठीक है। और आपको संकेत में दिया गया है पाई का मान 22/7 दिया गया है। ठीक है। और संकेत में दिया गया है क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ देखिए क्या दी हुई है, क्रमशः L1 L2 L3 और L4 दी हुई हैं। ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने सब पहले से ही हमने सारी त्रिज्याएं इनकी लिख ली हैं। ठीक है। कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 है और दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.0 है, तीसरे की त्रिज्या कितनी है? 1.5 है, और चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2.0 है। तो हमें 13वें की भी निकालनी होगी। देखिए तो क्या करेंगे? तो हम 13वें अर्धवृत्त की हम त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है।
अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो हमें कौन सा निकालना है, 13वां, यानी कि R13। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम A और D का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए A का, तो पहले हम A और D के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए A का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 0.5 और D की जो वैल्यू निकलेगी वो इसे हम घटाएंगे तो 1.0 से 0.5 घटाएंगे, कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं या सबसे लास्ट वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो हम कैसे निकालेंगे, A प्लस, यहाँ पर A प्लस, देखिए ये जो 13वां है यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इस फार्मूले से 13वां पद निकलेगा। ठीक है, यानी R13 निकलेगा। तो देखिए A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5, N की वैल्यू देखिए 13 दी हुई है -1, और D की वैल्यू 0.5, तो 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 प्लस 12, 13 से जाएगा 12 और गुणे 0.5। ठीक है, तो 0.5 प्लस 12 पंचे 60 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, एक अंक पर हम लोग लगा दिया। ठीक है, इसे हम जोड़ेंगे तो A13 मतलब कि R13 जो है, यानी 13वें पद की जो 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6.5। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए अब हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है क्या ज्ञात करना है, हमें S13 ज्ञात करना है। क्यों S13 ज्ञात करना है, क्योंकि हमें अर्ध, ये जो क्या दी हुई है, ये अर्धवृत्त की परिधि दी है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, क्या होता है, वृत्त की परिधि, उसका फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, और यहाँ पर अर्धवृत्त की बात कही है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा भाग, तो हम आधा कर देंगे, तो यहाँ से देखिए परिधि क्या निकल रही है, πr। ठीक है, तो इन सभी मानों को जब हम इसमें रखेंगे, ठीक है, तो देखिए तो हम इन सभी का क्या निकालेंगे, हमें योग निकालना है। तो देखिए हम क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, श्रेणी बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्या हो जाएगी, पाई R1 का मान कितना है, 0.5, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे 0.5 पाई। ठीक है, और कामा 1.0 पाई, और क्या हो जाएगा, इसी तरह श्रेणी बनेगी 1.5 पाई, 2.0 पाई, इस तरह करते करते लास्ट में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6.5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें देखिए A मिल गया, A कितना है 0.5, और D मिल जाएगा, दूसरे से पहले को हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 0.5 था, तो बस 0.5 पाई लग जाएगा, और n की वैल्यू कितनी है, 13 तक निकालना, तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें S13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S13, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, जब l दिया हो, क्या दिया हो, l सबसे लास्ट नंबर दिया हो, तो ये जो आया है ये हमारा क्या है, सबसे लास्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, n/2 a प्लस l। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। तो अब आगे देखिए, तो S13 बराबर यहाँ पर लिख देंगे 13/2। ठीक है, और A की वैल्यू देखिए कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर देखिए A की वैल्यू 0 कितना आ जाएगा, 0.5 पाई,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.5 पाई प्लस एल की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, तो यहाँ से लास्ट निकल के आया एल की वैल्यू, यहाँ पर नहीं लिखी हमने लिख दी है, तो एल की वैल्यू निकल के आएगी 6.5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6.5 पाई। आप चाहें तो इन सभी मानों को इस वाले फार्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या आएगा 13/2, यहाँ से हम पाई क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, या तो इसको हम सीधे जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 कितना आ जाएगा 7, तो ये कितना आ गया 7.0 पाई। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13/2, तो ये है 7 और पाई का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाई का मान लिख देते हैं। पाई का मान आपके संकेत में दिया गया है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22/7। 7 से 7 काट देंगे, 2 × 2, यहाँ से 11 आ जाएगा, तो आ जाएगा 13 × 11, तो 11 33 के 3 हासिल 3, 11 कम 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो आ जाएगा 143। यानी सभी अर्ध त्रिज्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, अर्ध परिधियों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 143। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, और ये 20 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे हुए हैं, तो पंक्तियों की हमें संख्या भी निकालनी है। ठीक है, और कहा गया है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने जो है सबसे पहले से ही हमने ये सारे जो उसमें जो डाटा दिए हुए हमने लिख लिया है। ठीक है, तो हमने लिखा है सबसे निचली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे। ठीक है, तो नीचे वाली पंक्ति से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले में 20 है, फिर उससे ऊपर वाले में 19 है, फिर उससे ऊपर वाले में 18 है, फिर उससे ऊपर वाले में 17 है। इस तरह एक एक करते हुए घटती जा रही ऊपर से। ठीक है, और उसमें फिर देखिए यहाँ पर श्रेणी ऐसे ही बन जाएगी 20 19 18 17। तो पूछा गया यहाँ पर जो आते आते एक n यानी कि लास्ट में जो मिलेगा, जो लास्ट वाली पंक्ति उसमें कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, a की वैल्यू देखिए कितनी है 20 है, और d की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे से पहले वाले को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और कही है कि सब इसमें जो है कुल कितने हैं, कुल यहाँ पर हम लिख देंगे SN बराबर जो कुल लट्ठों की संख्या वो कितनी है, लट्ठों की संख्या कुल 200 है। ठीक है, लट्ठों की संख्या कुल कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर किसका हम फार्मूला लगाएंगे, SN का। ठीक है, तो SN बराबर N/2 2A + N-1 इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए SN का मान कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, क्योंकि ढेरी में कितने लट्ठे हैं, 200 हैं, और N की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो N/2, तो 2A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, प्लस N-1 और D की वैल्यू -1 है। ठीक है, कितना है, -1। अब देखिए ये 2 भाग से गुणे में आ जाएगा, तो 200 × 2, यहाँ पर जाएगा n, ये आ जाएगा कितना 40 आ जाएगा, 20 दूनी 40। और देखिए यहाँ पर हम -1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा, बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40n। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब फिर अंदर गुणा करेंगे तो 40 से कितना हो गया 41, कितना हो गया 41 -n, तो हो जाएगा 400 बराबर अंदर गुणा करेंगे तो 41n और -n² हो जाएगा। ठीक है, तो ऋण से इसको हम धन में लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा n² - का 41n
और प्लस का क्या रहेगा 400 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ये क्या बन गया, ये तो बन गया द्विघात समीकरण, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपको इसे सॉल्व करना बताया है कि जोड़ने पर 41 आ जाए और गुणा करने पर 400 आ जाए। तो हमें क्या करना, 400 का ऐसा गुणनखंड करना है, 400 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 41 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करके देखते हैं। 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा कितना 100 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचा 25, 5 एक 5। ठीक है, तो देखिए 5 पचा कितना हो गया 25 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जोड़ के देखिए तो 6 5 11 के 1, 2 1 3, 3 1 4। देखिए 41 आ रहा और ऐसी ही संख्या में चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, n स्क्वायर माइनस लिखेंगे 25 प्लस 16 n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, एक लाइन और हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा n का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25n माइनस 16n प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। देखिए यहाँ से n कामन है और यहाँ से हम क्या कामन कर लेंगे 16 कामन कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम मिट देते हैं, फिर आपको हम पूरी तरह से इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम गुणनखंड करके क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए हमने n कामन कर लिया तो क्या बच गया n माइनस 25। ठीक है, और यहाँ से हम माइनस का 16 कामन करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर n बच जाएगा और यह माइनस का 25 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कामन है, n माइनस 25, n माइनस 25 और n माइनस 16। ठीक है, बराबर 0। तो ये दोनों 0 के बराबर है तो हम दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे। n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसे हम मानते n बराबर 16 की पहले जो जो कितनी पंक्तियाँ होंगी 16 पंक्तियाँ होंगी और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने होंगे, अगर वो हम निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे, an का फार्मूला लगाकर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर 16 पंक्तियाँ होंगी तो यहाँ से लट्ठों की संख्या निकाल आएगी। ठीक है, तो देखिए a का मान कितना है 20 है, प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 1, और d की वैल्यू देखिए कितनी है, d की वैल्यू माइनस का 1 है। ठीक है, तो हो जाएगा 20 प्लस कितना आ जाएगा 15 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना 20, तो 15 51 माइनस का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n यानी कि कितना निकल के आ गया 5 निकल के आया। इसका मतलब सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे 5, और टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है 16। और बहुत से बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज होंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो 25 भी तो हो सकती है, तो बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 25 होगी कि नहीं होगी, तो n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो हम चेक करके देखते हैं कि n की वैल्यू कहीं 25 तो नहीं आ रही। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू जब हम लट्ठों की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a की वैल्यू देखिए कितनी है, a की वैल्यू 20 रहे 20 रख देंगे, प्लस हमने n की वैल्यू कितनी लाई है 25 माइनस 1, और d की वैल्यू माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 24 माइनस का 1, तो हो जाएगा 20 माइनस 24, तो an की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी माइनस का 4। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें माइनस का 4 लट्ठे होंगे, तो जब लट्ठे ही माइनस में चले गए तो इसका मतलब वहाँ पर लट्ठे ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अमान्य होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लट्ठों की क्या है पंक्तियों की कुल संख्या, तो लिखेंगे पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, देखिए 16 निकल के आई है। ठीक है, और लिखेंगे पहली पंक्ति में मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में ये लिखेंगे सबसे
ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी निकल के आई है? 5 निकल के आई है। ठीक है, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, और इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। ठीक है, इससे प्रतियोगिता को कुल कितनी दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और संकेत में दिया गया है। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने चित्र बना दिया है। ठीक है, और यहाँ से बाल्टी से पहले आलू की दूरी कितनी है? 5 है। ठीक है, फिर 3 है, फिर 3 है। इस तरह यहाँ पर कितने आलू बने हुए? 10 आलू बने हुए हैं। और 10 आलू के बीच की दूरी कितनी? यहाँ से यहाँ तक 3 है, लेकिन इसके बाल्टी से और पहले आलू के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। ठीक है, तो हम देखिए, अब जैसे मान लो यहाँ से कोई आदमी चलना प्रारंभ करता, पहला आदमी जो है आलू को उठाता है, कितना चला? 5, और 5 चलने के बाद फिर 5 वापस आ गया, तो यानी कि जो हमारा पहला पद है वो पहला पद कितना निकल आएगा? 10 मीटर। कितना चला? वह 10 चला। फिर यहीं से फिर दूसरे आलू को उठाने के लिए फिर ये 5 चलता है, 5 के बाद 3 चला, उसके बाद फिर वापस आता है, तो कितना चल गया? देखिए 5, 5 3 8, और 8 फिर वापस आएगा, तो दूसरा पद हमारा कितना निकल आएगा? 16 निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा पद जो होगा, तो तीसरा पद निकालने के लिए फिर ये 3 चलेगा, 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना गया? 5 3 8, और 8 3 कितना होगा? 11। फिर 11 वापस आएगा, तो यानी कि तीसरा कितना हो जाएगा? 11 11 कितना हो गया? 22। इस तरह कितने पदों तक करना है? 10 पदों तक, मतलब कि 10 बार हमें ये करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई? 10 निकल के आया। और डी का मान 16 से हम 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या और क्या कहा गया है? इस पे कितने आलू हैं? 10, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कुल रेस कितनी है? मतलब कि हमें योग निकालना है कितनी बार? 10 बार, यानी इस 10 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम SN का फार्मूला लगा देते हैं। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए n कितने हैं? 10 है, तो 10/2, क्योंकि आलूओं की संख्या कितनी दी हुई? 10 दी हुई है, तो 2a की वैल्यू कितनी है? 10 है, प्लस 10 - 1, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 दी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, 2 5 6 10, तो ये हो जाएगा 5, 10 दूनी 20, और ये हो जाएगा 9 × 6। ठीक है, तो आ जाएगा 5 और 20 प्लस 6 नहीं के कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो आ जाएगा 5, इसे हम जोड़ लेंगे, तो 54 10 64 64 10 74, इसे हम गुणा करेंगे तो 5 × 20 के 0 हासिल 2, 5 तो 35, 35 तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इसका मतलब उसे कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी? 370 मीटर उसे चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक
पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।